आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम नामक कविता के, और इसके पोइट जो हैं वो स्टीफन स्पेंडर हैं। कविता में कवि ने बहुत ही कक्षा का दयनीय, मलिन बस्ती में चलने वाली जो कक्षा है प्राथमिक स्कूल की, उसका बहुत ही दयनीय वर्णन जो है वहाँ के बच्चों का, उनकी स्थिति का और उस वातावरण का किया है कि किस तरह बच्चे जो है उस विद्यालय में अध्ययन करते हैं, किस प्रकार की उनकी स्थितियाँ हैं, कैसे वो पोशाक में हैं, उनके चेहरे के रंग क्या हैं, उनके चेहरे साफ सुथरे हैं अथवा नहीं हैं। कक्षा के अंदर लगी हुई जो दीवारें हैं उसमें शेक्सपियर की दीवारें हैं और सुंदर दृश्यों के जो चित्र हैं वो लगे हुए हैं। वो उसका कवि ने जो है बहुत ही एक मार्मिक वर्णन किया है। वहाँ पर जो जो चीज़ें लगाई गई वो सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होते हुए भी वहाँ के वातावरण को कैसा नीरस सा बनाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, हु हैज़ रिटन द पोएम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। किसके द्वारा कविता एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम लिखी गई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन बी है वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी है कमलानाथ, ऑप्शन डी है स्टीफन स्पेंडर। तो हमारा राइट आंसर होगा स्टीफन स्पेंडर एट लास्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि डी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट पोर्ट्रे इन द पोएम। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यंग माइंड्स, बी ऑप्शन है प्लेफुल ऑफ द चिल्ड्रेन, सी ऑप्शन है क्वेश्चंस ऑफ चिल्ड्रेन, डी ऑप्शन है द प्लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रेन इन द स्लम। तो डी आंसर इसका राइट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम हैव। वहाँ मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चे जो है किस तरह का जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है फुल ऑफ लव, बी ऑप्शन है फुल ऑफ केयर एंड वार्मथ, सी ऑप्शन दिया है होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो वहाँ के जो रहने वाले बच्चे हैं बहुत ही निराशा में हैं और अपने जीवन के प्रति संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर। में अगला चौथा क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किस पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल इस कविता में किया गया है। तो ऑप्शन पहला दिया है एलिटेरेशन एंड सिमिली, यहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच वगैरह दे रखे हैं। दूसरा दिया है मेटाफर एंड इमेजरी, तीसरा दिया है सिनिक डोज एंड आयरोनी, और डी ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो इस कविता में इन सारे जो भी ऑप्शन दिए हैं इन सभी का प्रयोग किया गया है। मेटाफर का भी प्रयोग किया गया है, सिमिली का भी है, एलिट्रेशन का भी है, इमेजरी का भी है, एरोनी और सिंडिकॉज भी दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सारी चारों चीज़ें जो हैं इस्तेमाल की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर द कलर ऑफ वॉल्स विद। यहाँ पर कवि के द्वारा जो है उन दीवारों की रंग की तुलना जो है किससे की गई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दिया है रोटन फ्रूट्स, ऑप्शन बी दिया है स्टेल चपातीज, ऑप्शन सी दिया है रोटन वेजिटेबल्स, और ऑप्शन डी सोअर क्रीम। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा सोअर क्रीम, यानी कि पीली पड़ी हुई भद्दी सी दीवारें जो क्रीम के तरह प्रतीत हो रही हैं,
ठीक है, तो उनसे उसकी तुलना की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, दिया है व्हाट इज आयरोनिकल अबाउट द वॉल हैंगिंग्स एंड डोनेशंस इन द क्लास रूम। तो यहाँ पर दिया गया है कि डोनेशन में उपहार स्वरूप जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं कक्षा में जो टंगी हुई हैं वो क्या चीज़ दर्शा रही हैं। ऑप्शन ए सेट अप इन वेरी क्लीन एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी कंप्लीटली अपोजिट टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, सी सेट अप इन हैप्पी एनवायरनमेंट, सेट अप द ग्लूमी सेटअप, डी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंप्लीटली अपोजिट टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। कक्षा के जो भी बच्चे हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसके विपरीत सारी चीज़ों को दर्शा रही हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आता है वाई इज़ द हेड ऑफ द टॉल गर्ल बाइट डाउन। जो लंबी लड़की है उसका सिर क्यों झुका हुआ है। तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं। नंबर 1 दिया है बाय द वर्डन ऑफ स्टडीज, बाय द वर्डन ऑफ वर्क, बाय द वर्डन ऑफ हर वर्ड, ऑल ऑफ दीज। तो लड़की का जो सर है वो सांसारिक भार जो है उसके कारण झुका हुआ है, मतलब वो सारी उसके दिमाग में ये चल रहा है कि आने वाले समय में उन लोगों का भविष्य क्या होगा। ये सारी चीज़ें सांसारिक भार है वो सारी चीज़ें शो हो रही हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा द वर्डन ऑफ हर वर्ड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, व्हाट इज़ द ड्रीम। उनकी आंखों में क्या स्वप्न है, क्या स्वप्न है। जो उसकी आंखें स्वप्नों से भरी हुई हैं बच्चों की। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए दिया है वाचिंग ए मूवी, बी ऑप्शन है गोइंग एब्रोड, सी ऑप्शन है ईटिंग आइसक्रीम और डी ऑप्शन दे रखा है ड्रीम ऑफ बेटर टाइम्स विद गेम्स एंड ओपन स्पेस। तो यही इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि उनकी आंखों में जो स्वप्न है वो कैसा है कि अच्छा समय आएगा, बेटर टाइम्स उनका समय जो है अच्छे समय के लिए लगाया गया है और खेल और खुला मैदान जो है उन्हें प्राप्त होगा ताकि वो स्वच्छ वातावरण का आनंद ले सकेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 व्हाट डू द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर इन द पोएम डिपिक्ट। गवर्नर हो, इंस्पेक्टर निरीक्षक हो, विजिटर जो आने वाले हैं वो, ये सारे लोग जो है क्या चीज़ कविता में दर्शा रहे हैं। नंबर 1 दिया है हायर ऑफिशियल्स, बी ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सी दिया है पॉलिटिकल पीपल और डी दिया है पावरफुल एंड इन्फ्लुएंटियल पीपल। तो राइट आंसर डी हो जाएगा पावरफुल एंड इन्फ्लुएंटियल पीपल। क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद में आता है 10वां क्वेश्चन दे रखा है व्हाट अदर फ्रीडम द पोइट वांट द स्लम चिल्ड्रेन टू एंजॉय। व्हाट अदर फ्रीडम कोई अन्य स्वतंत्रता कवि चाहता है कि वो दूषित मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चे जो है ऐसी कौन सी दूसरी स्वतंत्रता है जिससे कि वो आनंद को प्राप्त कर सकें। तो ऑप्शन ए है फ्रीडम ऑफ रोमिंग, ऑप्शन बी फ्रीडम टू स्पेंड मनी, ऑप्शन सी फ्रीडम टू ईट एंड डी ऑप्शन फ्रीडम ऑफ नॉलेज विजडम एंड एक्सप्रेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी फ्रीडम ऑफ नॉलेज विजडम एंड एक्सप्रेशन इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है व्हाट डू द वर्ड्स फ्रॉम फॉग टू विंडलेस नाइट मीन्स। शब्द जो दिए गए हैं फ्रॉम फॉग टू विंडलेस नाइट इसका तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि ब्राइट लाइट आउटसाइड, ब्राइट फ्यूचर, होपलेसनेस, डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ स्लम चिल्ड्रेन फ्रॉम बर्थ टू डेथ।
यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल राइट आंसर दिया है कि वहाँ पर जो मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं तो वहाँ पर उनका भविष्य अनिश्चित है, अंधकारमय है, और जो गंदी बस्ती में बच्चे रह रहे हैं वो जन्म से और मृत्यु तक अनिश्चितता, अंधकार और कोई मतलब उनका निश्चित भविष्य नहीं है, इसी में जीते हैं और मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 12वां, व्हाट डज द पोइट विश फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम्स। कवि जो है उन बच्चों के लिए, मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए क्या इच्छा कर रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ही विशेस देम टू बी हैप्पी एंड हेल्थी, कवि की इच्छा है कि वो खुशहाल हों, स्वस्थ हों। ऑप्शन बी, ही विशेस अ गुड चेंज फॉर देम, कवि इच्छा करता है कि उनमें अच्छा बदलाव आए। ऑप्शन सी, ही वांट्स देम टू एंजॉय फॉर बाउंटीज ऑफ नेचर, वो चाहता है कि बच्चे जो है प्रकृति का आनंद लें, उन्मुक्त होकर के खुले मन से रहें। और अब दी ऑप्शन डी, या ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर कवि की जो कल्पना है, बच्चों के लिए जो इच्छा प्रकट की जा रही है वो यही है कि ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं उन बच्चों को प्राप्त हों जो उन मलिन बस्ती और गंदे वातावरण में रह रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ चुने हुए मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन जो आपकी इंग्लिश पोइट्री के पार्ट 2 से संबंधित हैं और अति महत्वपूर्ण हैं 2023 की परीक्षा से संबंधित। तो आपको हमारे चैनल पर जो कंटेंट अवेलेबल कराए जा रहे हैं, यदि आप इनसे संतुष्ट हों तो कृपया चैनल को, जो नए हमारे जुड़ने वाले श्रोता हैं, वो अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की जानकारी इसी तरह से प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।